This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और व्लॉगर की जो स्टोरी है वो शेयर करना चाहूँगी। मैंने आज से पहले उनके बारे में कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया है। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ वो ए मॉम एंड ब्यूटी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आजकल जो है उनकी वीडियोस आनी बंद हो गई थी। अभी पीछे 2 दिन से उनकी वीडियोस आई हैं, लेकिन उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके बारे में इतनी वीडियोस क्यों बन रही हैं, और ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है कि वो एकदम से कितनी पॉपुलर भी हो गई थी। उन्होंने खुद बताया था कि उनका जो पहला साल था उसमें उनको सिर्फ 1000 जो हैं सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, और उसके बाद से उनके वीडियोस इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि आज के दिन में उनके आई थिंक 8.5 लाख जो हैं उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने उनके वीडियोस काफ़ी बार टाइम टू टाइम देखे हैं, लेकिन रेगुलर व्यूवर तो मैं उनकी बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि आजकल उनके बारे में वीडियोस बन रही हैं और क्या बातें चल रही हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को याद होगा कि प्रीतो की लाइफ में क्या क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, कैसे यूट्यूब पर उछाला गया था, और कितने सारे लोगों ने अपनी तरफ से उनके लिए रिएक्शंस भी दिए थे। तो अभी देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी प्रीतो की भी, कि वो जो है अपने मायके में आ जाती हैं अचानक से, राइट। यानी कि ससुराल में होती हैं, फंक्शन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अचानक से एक रात वो अपने मायके में पहुंच जाती हैं। लेकिन वहाँ पर आने के बाद उनकी बहन जो होती है वो वहाँ पर उनके अंदर की बातें सोशल मीडिया पर लीक कर देती हैं, जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पर उनकी थू थू हो जाती है, बातें बनती हैं, लड़ाई झगड़े की बातें भी होती हैं, सब कुछ जो है सोशल मीडिया पर आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं इन मॉम एंड ब्यूटी की। इनकी लाइफ में भी कुछ कुछ उसी तरह की बातें जो हो रही हैं सोशल मीडिया पर उठ रही हैं, और कुछ उसी तरह की जो रिएक्शन वीडियोस हैं वो भी आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि ये रहती हैं विशाखापट्टनम में अपने हस्बैंड के साथ, और इनके हस्बैंड आई थिंक गवर्नमेंट जॉब पे हैं, पुलिस में हैं या ऐसा कुछ है, इनकम टैक्स वगैरह ऑफिसर हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन जॉब पे हैं, और ये फुल टाइम व्लॉगर हैं। मैंने इनके चैनल पे पूरा देखा है। इनका एक छोटा बेटा है जिनके नाम से इन्होंने चैनल बनाया हुआ है, और ये अपनी भांजी को अपने साथ रखती हैं जो कि अभी ग्रेजुएट करेंगी, आई थिंक स्कूल उन्होंने कंप्लीट किया है। तो अब सवाल ये आता है कि इन्होंने अपनी भांजी को अपने पास रखा हुआ है, अपनी हेल्प के लिए रखा हुआ है, जो इनकी हेल्प करती हैं, राइट। अब देखो, होता ये है कि इनके हस्बैंड का बर्थडे होता है, और ये इनके घर में इनके भाई और भाभी आए हुए होते हैं। तो ये अपने हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान करती हैं। ऑब्वियसली बाहर वालों को नहीं बुलाती हैं, घर में इनके भाई भाभी आए हुए होते हैं, इनकी भांजी होती है, खुद होते हैं, और इनका बच्चा होता है। तो ये पूरा डेकोरेशन करती हैं। तो देखिए वाइफ को एक एक्साइटमेंट तो होती है, जैसा कि इन्होंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया कि किस तरह से ये खाना वाना बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि इनके हस्बैंड जो हैं वो जॉब पे हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो जो है लेट हो जाते हैं अपनी बर्थडे पार्टी में आने से, और लेट होते होते काफ़ी लेट हो जाते हैं कि फिर ये लोग जो है अपना खाना वाना बनाना शुरू कर देते हैं। और जब उनके हस्बैंड आते हैं तो इनमें नोकझोंक हो जाती है कि आज के दिन आप लेट हो गए हो, इतनी मेहनत की है। हर वाइफ को होता है, आप लोगों को पता है कि अगर उन्होंने इतनी डेकोरेशन की है और वो लेट हो गए हैं तो वो थोड़ा अपना गुस्सा दिखाएगी। लेकिन वो किस हद तक था ये उन्होंने अपने व्लॉग में नहीं बताया, पर उन्होंने ये शेयर ज़रूर किया कि उनमें कहासुनी हुई थी, और फिर जो वो केक कटिंग वाला और एवरीथिंग जो था पार्टी का सेलिब्रेशन वो नहीं हो पाया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक्सट्रीम बात लगती है कि लेट हो गए और उसके बाद कहा सुनी, वो नॉर्मल था। लेकिन आई थिंक अगर इस तरह से की कहा सुनी तो सब में हो सकती है अगर बर्थडे में कोई लेट होता है, और मेनली जिसका बर्थडे होता है, क्योंकि बर्थडे में केक कट तो वही करेंगे ना, और वही प्रेजेंट नहीं है तो केक का बर्थडे का सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता। तो इन द एंड क्या होता है, वो लोग खाना खा लेते हैं और केक कट वगैरह नहीं होता, यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया जाता, नॉर्मली डिनर कर लेते हैं और वो सारी काम वहाँ पे हो जाता है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही जो है वो अपने भाई भाभी के साथ, अपनी भांजी के साथ, बच्चे के साथ जो है अपने मायके चली जाती हैं। यहाँ तक भी लोगों ने ठीक मान लिया, क्योंकि जब वो वॉइस ओवर कर रही होती हैं, ट्रेन में होती हैं, तो उस टाइम वो ये बता देती हैं कि उनकी मम्मी की तबीयत जो है वो ख़राब है, क्योंकि उनकी मम्मी का हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ था, तो जिसकी वजह से उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है और इसीलिए वो जा रही हैं। अब देखा जाए तो ये बात यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा उनके व्लॉग्स में जब गए हैं तो उनकी मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार नहीं थी कि इमरजेंसी में उनको वहाँ पहुँचना पड़े। तो यहाँ पर देखो जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ये उठ रहे हैं कि
क्या इन हस्बैंड वाइफ में इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया कि ये रूठ कर मायके चली गई। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि इनको वहाँ पर गए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। अब देखा जाए तो ये रहते हैं विशाखापट्टनम में अपने हस्बैंड के साथ। इनका मायका और ससुराल है वो यूपी में है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। आने में ही इनको 2 दिन लग गए थे जब ये लोग ट्रेन में आए हैं। तो अगर इतनी दूर अगर इंसान जाता है तो वो 1 वीक के लिए तो नहीं जाएगा, राइट? आप सब लोग एग्री करते होंगे इस बात में। तो एटलीस्ट 1 वीक तो वो रुकेगा ही रुकेगा, जो कि अभी तक इनको हो चुका है। अब 2 दिन आने में लगे हैं, 2 दिन जाने में लगे हैं, तो कोई हाथ लगा के तो आना नहीं है। इतने टाइम के बाद गई हैं, ये भी सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो 2 साल के बाद या जितने भी टाइम के बाद गई हैं, बहुत टाइम के बाद गई हैं, 1 साल के बाद गई हैं। क्योंकि इतने दूर होते हैं तो ऑब्वियसली हर महीने नहीं जाया जा सकता, 2-2 दिन के लिए नहीं जाया जा सकता। तो उस हिसाब से चलो ये बात एक्सेप्ट हो जाती है कि वो 1 मंथ के लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर इनके व्यूवर्स सवाल खड़ा करते हैं कि क्योंकि जब ये अपने मायके में जाती हैं तो कुछ टाइम तक इनकी वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर आती हैं, लेकिन अभी लास्ट वीक जो है इनकी कंटिन्यू कुछ दिनों के लिए 5-6 दिनों के लिए जो है वो वीडियोस नहीं आई थी, जिसकी वजह से इनके व्यूवर्स परेशान हो जाते हैं। अब ये बात बताइए कि व्यूवर्स यहाँ पर कहाँ गलत हैं? अगर लोग इनसे प्यार करते हैं और वहाँ पर जब ये अपने ससुराल कहें या कुछ भी कहें जहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, वहाँ पर ये लड़ाई होने की बात खुद एक्सेप्ट करती हैं और उसके बाद मायके आ जाती हैं अचानक से, जबकि पहले इसके बारे में कोई भी बातें नहीं होती हैं कि वो मायके जाने वाली हैं, तैयारियां करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब वो अचानक से निकलती है ना, सवाल वहाँ पर खड़ा होता है। अब देखा जाए तो देखो, इन्होंने अपने व्यूवर्स को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अचानक से इनके जो वीडियोस थे वो आना बंद हो गए थे और वहीं से रिएक्शन वीडियोस आना शुरू हो गए थे। लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया था कि क्या हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स तक की बात आ गई है, क्या हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है, क्या ये लौट कर अब वापस नहीं जाएंगी। इस तरह के बहुत से जो है वो रिएक्शन वीडियोस बने। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इनका पर्सनल मामला था ऑब्वियसली, लेकिन ये एक व्लॉगर हैं तो लोग इनकी लाइफ देखते हैं तो लोगों का हक बनता है, क्योंकि लोग ये सवाल नहीं उठाते अगर ये वहाँ पर बर्थडे वाले दिन उस लड़ाई झगड़े की बात ना करती तो, राइट? वहाँ पर फिर कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर सबको नॉर्मली लगता कि चलो इतने टाइम बाद मायके आई हैं तो इनका दिल करे तब तक रुक सकती हैं। सेकेंड थिंग ये है कि ये अपने हस्बैंड का नाम नहीं ले रही हैं अपने व्लॉग्स में, कोई भी कि लाइक मिसिंग या कुछ भी इस तरह के जो बातें हैं वो नहीं हो रही। जैसे ये अपने बेटे के बारे में तो बता देते हैं कि जो बेटा है वो इनकी भांजी को मिस करता है या कुछ भी बातें, लेकिन अपने हस्बैंड के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती हैं। तो वो वहाँ पर जब ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना, तो वो लोगों को अजीब लगती हैं, जहाँ से सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से प्रीतो की लाइफ में दीदू ने जो कीचड़ कीचड़ शुरू किया था, खुद छोटी छोटी हिंट दे देते हैं, फिर जो व्यूवर्स होते हैं वो तो सवाल उठाएंगे ना, उनका हक बनता है भाई, उनको जब लगती है कोई ऐसी चीज़ तो वो सवाल तो उठाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर भी मैं बात बताना चाहूँ, जब इनके 1 हफ्ते तक व्लॉग्स नहीं आते हैं तो फिर ये अपना वीडियो डालती हैं जिसमें ये एक्सप्लेन करने आती हैं कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, या जो भी इन पर सवाल उठाए गए थे, इतने सारे लोगों ने इतने टाइम से सवाल किए थे, तो उनका जवाब देने के लिए ये जो है ये वीडियो डालती हैं। और लास्ट में जवाब भी क्या देती हैं, उसमें भी ये हिंट डाल देती हैं कि हाँ हमारे बीच में झगड़ा है। वो कहती हैं कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमें टाइम पर छोड़ देना चाहिए। तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं, क्या ये घपलेबाजी नज़र नहीं आ रहा? मतलब ये व्यूवर्स को गुमराह नहीं कर रही हैं क्या? यहाँ पर ये डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकती थी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा? पर ये लोग जब पर्पसली ऐसे काम करते हैं ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ें लगती हैं कि व्यूज़ के लिए की जा रही हैं। अब चाहे इनको बात छुपानी थी तो ये छुपा सकती थी। इतने सारे लोग जब इनसे सवाल कर रहे थे, आप इनके व्यूज़ देख सकते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जितने इनके सब्सक्राइबर्स हैं उतने तो नहीं आ रहे, बट स्टिल आ रहे हैं। अगर हम देखें व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी जो है ये व्लॉगर्स पर्पसली क्रिएट करते हैं, और स्पेशली हम कहेंगे कि एक दूसरे को देखकर। अब जो प्रीतो वाला था ना, जो झगड़ा था, इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि इतनी ज़्यादा वीडियोस बनी थी, क्या इन्होंने भी उसी से कहें कि प्रेरित होकर ये सारे कारनामे कर रही हैं? हो सकता है कि ये अपने मायके में एक नॉर्मल वे में ही आई हो, क्योंकि छुटपुट झगड़े तो हर घर में होते ही रहते हैं, राइट? लेकिन अब उससे पर्पसली डॉलर्स कमाए जा रहे हैं। कैसा है? अगर नहीं है तो क्लियर जवाब अपने व्यूवर्स को इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्यों इन्होंने टाइम पर कुछ बातें छोड़नी चाहिए, सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इस तरह से कहकर उन बातों को गोल मोल क्यों घुमा दिया? क्यों अपने व्यूवर्स को ये कंफ्यूज कर रही हैं? और यही वो बातें हैं जिनकी वजह से ये लगने लगता है कि जो ये व्लॉगर्स हैं अपनी सिचुएशंस का फ़ायदा उठाकर व्यूवर्स को गोल गोल घुमाकर पागल बनाकर डॉलर्स कमाते हैं।
गाइस, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, जब भी व्लॉगर्स जो होते हैं अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर रखते हैं, सारे उनके जो व्यूवर्स होते हैं उनको फैमिली फैमिली करके बोलते हैं, लेकिन जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो खुद ही हिंट देते हैं, और जब व्यूवर्स परेशान होते हैं तो उन बातों को और ज़्यादा गोल मोल घुमाते हैं ताकि लोग आएँ, फिर से इनके जो हैं वीडियोज़ देखें, बार बार देखें। तो वो इस तरह से क्यों करते हैं? अगर ये आपकी फैमिली है, व्यूवर्स आपकी फैमिली है, तो कौन अपनी फैमिली को परेशान करना चाहता है? इस बात का जवाब हमें दीजिएगा। अगर व्यूअर सच में आपकी फैमिली है, आपने क्यों नहीं बताया कि आपके और आपके हस्बैंड में कोई भी झगड़ा नहीं है और इतने दिन आप रुकने वाली है, इतने टाइम के बाद आप वापस लौट जाएंगी? आपने एक नॉर्मल क्लियर कट आंसर क्यों नहीं दिया? क्यों आपने बातें फ्यूचर पर छोड़ दी? क्यों आपने कहा कि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती हैं? अगर नॉर्मल है तो ऐसी बातें आखिर क्यों? अब देखो, यहाँ पर हो सकता है कि नॉर्मल जब उनके भाई भाभी आए हुए होंगे वहाँ पर, यानी कि इनके हस्बैंड के घर में, तो हो सकता है कि ये एक नॉर्मल वे से अपने भाई भाभी के साथ अपने मायके आना चाहती होंगी और आ गई होंगी, क्योंकि नॉर्मल इनके वीडियोस भी आ रहे थे। और ऑब्वियसली इनके हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन जो है इनका मनमुटाव हो गया था इनके हस्बैंड से, तो उस वजह से अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही होंगी, उनका नाम नहीं ले रही होंगी, और तब तक कोई जो है ऐसा कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं थी। लेकिन अब जब इनके बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और अभी इन्होंने जो अभी इनका लेटेस्ट व्लॉग आया उसमें इन्होंने बताया कि इनकी भी प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो गई थी, इनकी तबीयत ख़राब थी, इनको अंदर अंदर फीवर चल रहा था, इस तरह से कुछ इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जिसकी वजह से इनकी वीडियोज़ नहीं आई थी। पर इन्होंने जो ये 2-3 लाइनें बोली थी कि कुछ बातें हमें टाइम पर छोड़ देनी चाहिए, हमारे हाथों में नहीं होती हैं, वो 2-3 लाइनें बोलकर इन्होंने अपनी उन सब सिचुएशन का खुद फ़ायदा उठाना चाहा है, या कह सकते हैं कि जो सारे सवाल इनके ऊपर खड़े हो रहे थे कि हस्बैंड के साथ झगड़ा है या वो वाली बातें थी, उसको खुद इन्होंने हवा दी है। जो थोड़ी सी चिंगारी लगी थी उसको हवा, इनकी ये जो 2-3 डायलॉग मारे इन्होंने, उससे उसको हवा ही मिली है। ये चाहती थी तो उसको कम कर सकती थी, उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन इन्होंने उसको जो है बढ़ावा दिया है। तो ये इन्होंने गलत किया है। ये यहाँ पर अपना एक क्लियर आंसर भी दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया भैया, और ना ही ये लोग कभी देते हैं क्लियर आंसर। जब इनको लगता है कि थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है तो उसको ये लोग हवा ही देते हैं, हमेशा और ज़्यादा बढ़ाते ही हैं। तो गाइज़, आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है कि जो इमोशनली अटैच हो जाते हैं व्लॉगर्स के साथ, उनकी लाइफ को बार बार देख के पर्सनली फील करने लगते हैं जैसे वो भी उनकी फैमिली का एक पार्ट है। बट ये सिर्फ आपकी सोच तक है, रियल में आप उनकी फैमिली का पार्ट ना है ना भी बन सकते हैं, क्योंकि वो लोग उतना ही दिखाएंगे जितना वो दिखाना चाहते हैं, और जहां उनको लगता है कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं तो वो करते हैं, चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो। और हर एक के व्लॉग में कोई भी व्लॉगर हो, कभी ना कभी तो कंट्रोवर्सी होती ही है। तो आप उन चीज़ों को इमोशनली ना लें, इतना ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही लोग देख लीजिए कि कितने लोगों ने इनको कमेंट्स किए कि आप कैसे हैं, अपने हस्बैंड के पास जाइए, आप अलग ना होइए। किस तरह की वो चिंता जो है लोगों की दिख रही थी, पर क्या इन्होंने लोगों की उस चिंता को दूर किया? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अपने व्यूअर्स को अपना परिवार कहना बंद कर दीजिएगा।